कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं इस ड्रामे की हीरोइन येजी को, जो कि तैयारी शैयारी में है, उसे कहीं जाना है। दूसरी तरफ ड्रामे का हीरो डैनी फौरन बेड से उठता है, उसे भी कहीं जाना है। दरअसल इन दोनों का आज हाई स्कूल में फर्स्ट डे है। येजी का एक केयरिंग ब्रदर भी है, वो उसे स्कूल ड्रॉप करने को कहती है। दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हम डैनी को देखते हैं, वो भी अपनी साइकिल पे स्कूल जा रहा है। येजी की जब उस पे नजर पड़ती है तो कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और दिखाया जाता है कि ये दोनों किंडरगार्टन में एक ही स्कूल में थे, पर डैनी हमेशा क्लास प्रेसिडेंट होता था। ये दोनों एक दूसरे को बचपन से डिसलाइक करते हैं। येजी के दिल में उसके लिए नफरत भरी हुई है, क्योंकि डैनी उसके साथ फाइट करता था। अब आते हैं प्रेजेंट में। येजी का ब्रदर डैनी को जानता है, पर येजी आके डैनी से कहती है कि थैंक्सफुली 9 इयर्स मैंने तुम्हारे साथ बर्बाद किए, अब मैं न्यू स्कूल जा रही हूँ। डैनी उसे कोई जवाब नहीं देता। येजी अपने ब्रदर को चलने को कहती है, पर बाद में वो नोटिस करती है कि ससुरा डैनी तो उसके पीछे पीछे है साइकिल पे। वो दिल ही दिल में कहती है कि अबे जा दूसरी तरफ। काफी बर्दाश्त करने के बाद येजी के पेशेंट जवाब दे जाते हैं। वो अपने ब्रदर को रुकने को बोलती है और डैनी से कहती है कि क्या मसला है, अपनी तरफ जाओ, पर वो ये कह के चला जाता है कि मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, यही मेरा रूट है। उसके बाद हम रिच गर्ल शिन यी को देखते हैं, वो भी स्कूल जा रही है। आगे जानते हैं इसके बारे में। दूसरी तरफ येजी अपनी जर्नी पूरी करने के बाद स्कूल पहुंचती है और उसे हम बहुत ही खुश देखते हैं, क्योंकि उसका दुश्मन अब उसके साथ नहीं पड़ेगा। वो खुशी खुशी क्लास की तरफ बढ़ती है। येजी जब क्लास का दरवाज़ा ओपन करती है तो उसकी हंसी बंद सी हो जाती है और फ्रस्ट्रेट होकर कुछ यूं चीखती है। आखिर उसे क्लास में जाना पड़ता है। वो गुस्से में अपने आप से कहती है कि ये क्यों है इस क्लास में। डैनी कहता है कि एक कोर्स मिस करके। येजी उसे कहती है कि तुमने मेरे 9 साल बर्बाद किए, पर अब मैं तुम्हें 3 साल और बर्बाद करने नहीं दूंगी। मतलब कि येजी उसे सेम क्लास में देख जल सी जाती है। टीचर एंटर होता है, सब स्टूडेंट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। डैनी सबको बताता है कि वो 9 साल तक मॉनिटर रह चुका है। बाद में येजी आती है, वो खुद को इंट्रोड्यूस करने के बजाय सबसे कहती है कि इसको कभी भी मॉनिटर मत बनाना। क्लास टीचर कहता है कि डैनी इस क्लास का अच्छा मॉनिटर बन सकता है, अगर कोई इलेक्शन इसके अगेंस्ट लड़ना चाहता है तो बताए। टीचर की बातें सुन येजी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो हरगिज नहीं चाहती कि डैनी फिर से क्लास मॉनिटर बने। सबको खामोश देख टीचर कहता है कि ठीक है, डैनी ही क्लास मॉनिटर होगा, पर ये सुन के येजी फौरन से अपनी सीट से उठती है और चीख के कहती है, रुको, मैं इसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ूंगी। टीचर कहता है, ओके, कल इलेक्शन होगा, तुम दोनों टाइम पे पहुंच जाना। डैनी येजी से कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है, तुम्हें रोक रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे हम बेचारे डैनी को स्कूल आते देखते हैं, पर बिग बॉस यानी येजी भी आ रही होती है। वो उसे देख बहानेबाजी से उसका बैग छीन के फेंक देती है, ताकि डैनी स्कूल टाइम पे ना पहुंचे, और वो एक्साइटेड होके गलत डायरेक्शन में निकल पड़ती है। येजी की साइकिल का बाद में एक्सीडेंट होता है रिच गर्ल शिन यी की कार से। वो लड़की उसे पैसे देती है ताकि मैटर एंड हो जाए और उसे बताती है कि तुम गलत रास्ते जा रही हो, लेकिन येजी को पैसों की फिक्र नहीं, उसे अपने दुश्मन को मॉनिटर बनने से रोकना है। वो पैसे उसके मुंह पे मार के चली जाती है। दूसरी तरफ हैंडसम बॉय डैनी स्कूल पहुंच के इलेक्शन स्पीच शुरू करता है, पर दूसरी तरफ येजी थक हार के घिर जाती है। पर वही उसे 2 स्कूल बॉयज मिलते हैं। वो पूछती है, बाइक है? वो कहते हैं, कौन सी दुनिया में रह रही हो, हम आउटडेटेड स्टफ यूज नहीं करते। दोनों बॉयज एक पेयर स्केटिंग शूज येजी को देते हैं। वो रेसिंग के लिए तैयार होती है और जैसे तैसे करके स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। दोनों बॉयज क्लास पहुंच के टीचर को मॉनिटर नेम अनाउंस करने से रोकते हैं और कहते हैं कि पहुंच चुकी हमारी बिग बॉस।
येजी आके अपनी स्पीच शुरू करती है। पहले तो वो शर्मीली लगती है, पर बाद में अपने दुश्मन डैनियल को देख वो जोश में आ जाती है और वंडरफुल स्पीच देती है। सब स्टूडेंट टेबल क्लैप करने लगते हैं। अब डैनियल को अंदाजा हो चुका है कि किससे उसका पाला पड़ा है। वोटिंग के बाद 7 वोट्स वैलिड होते हैं। बाकी वोट्स में किसी ने शायरी तो किसी ने कुछ और लिखा होता है। आप व्यूवर्स बताएं, क्या आपने कभी ऐसे वोट्स डाले हैं? बहरहाल टीचर अनाउंस करता है कि क्लास मॉनिटर येजी होगी। ये सुन के उसकी खुशी बेइंतहा हो जाती है, क्योंकि आखिरकार उसने अपने चाइल्डहुड एनिमी को मॉनिटर बनने से रोका। जीतने की सेलिब्रेशन वो एक स्टोर में वही 2 बॉयज के साथ मनाती है, पर बाद में उसकी खुशी को डैनी ये कह के गम में बदल देता है कि तुम तो मॉनिटर का इलेक्शन विन करके क्लास से भाग गई। उसके बाद एक और भी इलेक्शन हुआ था जो इम्पोर्टेंट था, वो मैं जीत गया। अब मेरे पास बहुत से पावर होंगे। उसकी बातें सुन येजी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब उसे डैनी के अंडर रह के काम करना होगा। उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई है। वो जोश में होश खो बैठी थी। क्लास कमिश्नर का इलेक्शन छोड़ के भाग गई। नेक्स्ट डे फिर भी हम येजी को खुश देखते हैं। वो डैनी को टीज करते हुए कहती है, कोई हेल्प चाहिए क्या? पर वो कहता है कि जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने मॉनिटर बन के गलती की। देखते हैं 15 दिन बाद तुम खुद आके मुझसे भीख मांग के कहोगी तुम मॉनिटर बन जाओ। येजी कहती है, सपने मत देखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। उसके बाद टीचर येजी को मॉनिटर की दर्दनाक जिम्मेदारियां बताता है। लिस्ट सुन के येजी टेंशन में आ जाती है और सोचती है कि कहां फंस गई। येजी हार नहीं मानना चाहती डैनी के सामने। उसकी एक फ्रेंड उसे एडवाइस देती है, जिसके बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों में डिस्ट्रीब्यूट करने लगती है। पर बाद में वो सोचती है कि क्या सोचा था क्या मिला। बिफोर मेकअप और आफ्टर मेकअप जैसा सीन हो गया। येजी को परेशान देख डैनी इशारा करके कहता है कि 15 दिन। येजी क्लास से चली जाती है। स्टूडेंट उससे हेल्प मांगते हैं, पर वो सबसे कहती है कि तुम खुद कर सकते हो। बाद में वो दूसरे स्टूडेंट्स पकड़ के उनको काम सौंपती है। क्लास में आके उसे पता चलता है कि उसे 2 एब्सेंट स्टूडेंट्स को स्कूल वापस लाना है। फिर वो प्लान बनाती है ताकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डैनी के साथ शेयर करे। वो उसे टीज करके डरपोक कहने लगती है और बेट लगाती है कि जो पहले इनको लाएगा वो जीतेगा। एट दी एंड डैनी बेट एक्सेप्ट करता है। येजी खुश होती है क्योंकि उसने डैनियल को भी बेवकूफ़ बनाया है। दोनों स्कूल के बाद निकल पड़ते हैं ताकि उन 2 स्टूडेंट्स को समझा के स्कूल वापस लाएं। येजी जाती है फीमेल स्टूडेंट जूशन के पास और उसे समझाने लगती है, पर वो स्कूल वापस नहीं जाना चाहती। येजी हर वो वे यूज़ करती है जिससे जूशन तंग होके उसके साथ चले। जैसे वो लाइट ऑफ करती है, पर उसके पास पावर बैंक्स हैं। येजी उसकी वाटर सप्लाई कट करती है। दूसरी तरफ मिशन इम्पॉसिबल टास्क लेके डैनी पहुंचता है शी शाओ के पास, जो कि एक फेमस आइडल सिंगर और डांसर है। वो उसे कहता है कि मैं क्लास कमिश्नर हूँ, तुम्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। पर आइडल जाने से डरता है क्योंकि स्कूल के फर्स्ट डे पे उसको फैंस ने पहचान लिया था। वो उसके पीछे पड़ गए थे। एट दी एंड वो मान जाता है। दूसरी तरफ जूशन हार मानती है। वो भी चलने को तैयार होती है। डैनी और येजी दोनों को ले आते हैं स्कूल, पर वो दोनों फिर से लड़ पड़ते हैं। येजी उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, मैं कभी भी तुम्हें मॉनिटर नहीं बनने दूंगी। क्लासरूम में सब स्टूडेंट्स की नज़र वॉल क्लॉक की तरफ है, क्योंकि क्लास एंड होने में 3 मिनट्स रहते हैं। उनको ये पल गुजारना मुश्किल लग रहा है, पर डैनी पढ़ाकू बॉय है, उसे कोई फिक्र नहीं। अनफॉर्चुनेटली टाइम पे बेल रिंग नहीं होता, जिसके बाद हमें इमेजिनरी वर्ल्ड में दिखाया जाता है कि स्टूडेंट्स को कैसा फील होता है जब क्लास टाइम पे एंड नहीं होता। टीचर स्टूडेंट्स के 7 मिनट्स वेस्ट करके चला जाता है। स्टूडेंट जश्न में होते हैं क्योंकि अब उन्हें 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, पर तभी उन सब के अरमान बह जाते हैं। न्यू टीचर टाइम से पहले अपनी क्लास शुरू करता है।
आइडल शी शॉ के फ्रेंड्स स्कूल के बाहर आए हुए हैं। सिक्योरिटी उन्हें रोकता है। जूशन येजी की फ्रेंड बन चुकी है। वो दोनों बातों में होते हैं कि तभी आइडल क्लास में आता है, ऑटोग्राफ देने लगता है। जूशन येजी को उसके बारे में बताती है कि वो कितना फेमस हो चुका है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारी क्लास में 2 चार्मिंग प्रिंस हैं। येजी कहती है, अच्छा आइडल के अलावा कौन है दूसरा? जूशन बताती है, और कौन है? डैनी। ये सुन के वो पानी पीने लगती है, पर बाद में थूक के कहती है, क्या सच में? जूशन डैनी की अच्छी बातें बताती है, तारीफ करती है और कहती है कि वो बहुत हैंडसम है, पर येजी उसे कहती है कि तुम अंधी हो गई हो क्या, बस करो। तभी आइडल शी शाओ आता है, उनके करीब बैठता है। जूशन उसे देख उस पे फिदा होती है, पर येजी उससे फैंस के बारे में पूछती है। वो बताता है कि फैंस ने फेसबुक पे कहा है कि वो अब से तंग नहीं करेंगे, पर येजी उसे गौर से देखती है और सोचती है कि इसे मैंने कहीं बचपन में देखा था। पर येजी खुद पे बिलीव करती है और कहती है कि नहीं, वो तुम जैसा था, फैट मोटू बॉय। येजी कहती है, हाँ याद आया, हुला होप। ये सुन के शी शाओ भड़क जाता है और फ्रस्ट्रेट होके चला जाता है, और वो अपने असिस्टेंट एनी से कहता है कि तुमने सुना, अब कोई प्लान बनाओ। क्या प्लान है, देखते हैं आगे। उसके बाद रिच गर्ल शिनही की नज़र डैनी पे पड़ती है क्लास विंडो से, और सोचती है कि ये हैंडसम बॉय कौन है, ये तो बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट लग रहा है। टीचर क्लास में आके लेक्चर देता है, पर आइडल के फैंस उसे डिस्टर्ब करते हैं, उनके साउंड उसे सुनाई देते हैं। वो लेक्चर दे नहीं पाता और बाद में मॉनिटर येजी को टास्क देता है कि आइडल के फैन से निपटे। येजी आ रही होती है कि तभी शी शाओ उसके सामने आ जाता है और अपना जलवा डांस दिखाने लगता है। ये इसकी पहली कोशिश है, पर परफॉर्मेंस एंड होने के बाद वो कहता है, देखा मैं एक आइडल हूँ। पर येजी ये कह के उसका खून जला देती है कि नहीं, मैंने तुम्हें कहीं और देखा है, तुम वही हो। ये सुन के आइडल टेंस होके वहाँ से चला जाता है। प्लान ए फ्लॉप होने के बाद प्लान बी पे काम स्टार्ट होता है। शी शाओ येजी और जूशन दोनों को सॉन्ग सुनने के लिए इनवाइट करता है। वो दोनों जाते हैं बाहर। वो अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और कहता है कि तुमने मुझे कहीं नहीं देखा है, वो सब भूल जाओ। पर येजी कहती है, नहीं, वो बिल्कुल तुम जैसा था मोटू। दूसरी कोशिश नाकाम होने के बाद आइडल फिर से गुस्सा पी के चला जाता है। आखिरकार वो बेजार होके येजी को एक जगह मिलने को बुलाता है और मान लेता है कि हाँ मेरी माँ तुम सही थी, मैं वो ही हूँ। वो येजी को सब याद दिलाता है और कहता है कि अब खुश हुई, तुम जाके सबको बता दो। फ्लैशबैक से पता चलता है कि आइडल बचपन में बहुत मोटू बॉय था, सब उसका मजाक उड़ाते थे। प्रेजेंट में वो येजी से कहता है कि मैंने बहुत सफ़र किया, वेट लॉस किया, अब मैं खुश हूँ, पास्ट को भुलाना चाहता हूँ। येजी उसकी बात को समझ जाती है और अपनी भी सीक्रेट्स उसे बताती है और कहती है कि मैं भी तुम्हारी फ़ैन हूँ। उन दोनों की फ्रेंडशिप का आगाज़ होता है। देखते हैं क्या होता है आगे। बाद में हम देखते हैं कि रिच गर्ल शिनी, जो कि क्लास 1 की मॉनिटर है, वो डैनी पे फिदा है। वो आके डैनी को ऑफर देती है कि तुम मेरी क्लास में ट्रांसफ़र हो जाओ। डैनी एप्लीकेशन देख कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट डे स्कूल में ट्रेनिंग सेशन होता है। डैनी और येजी पार्टिसिपेट करते हैं रनिंग में। येजी चीटिंग करके डैनी से जीतने की कोशिश करती है, पर वो विन नहीं कर पाती और उसे कहती है कि इतने से फासले से हार गई हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगी। येजी एज अ मॉनिटर क्लास में डिसिप्लिन नहीं रख पा रही। डैनी की अनाउंसमेंट को सब स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, जिसके बाद डैनी येजी को निशाने पे लेके उसे कहता है कि तुम कितनी मोटी हो गई हो। येजी कहती है, नहीं तो मैं फ्री स्टाइल में हूँ, तभी बटन्स खुले हैं। डैनी ये बिलीव नहीं करता। येजी कहती है कि देखो मैं मोटी नहीं हूँ, बटन्स लगा के दिखाती हूँ। येजी की कोशिश नाकाम होती है और बटन सीधी जाके शिनही को लगती है, पर वो उसे कुछ नहीं बोलती क्योंकि येजी ने उसके मुंह पे पैसे जो मारे थे। येजी बाद में फील करती है, क्या वाकई मैं मोटी हो गई हूँ?
बाद में हम डेनियल को येजी के घर देखते हैं क्योंकि ब्रदर ने उसे इनवाइट किया है ताकि वो डेनियल को कहे कि उसकी सिस्टर का केयर करे। येजी ये सुन के खुश नहीं होती क्योंकि वो डेनियल को डिसलाइक करती है। डेनियल फिर से उसे कहता है मोटी हो तो मोटी। ये सुन के येजी जल जाती है और रात को उसे डरावने सपने आने लगते हैं मोटापे के। वो सोचती है कि अब मैं क्या करूं, वेट कैसे कम करूं। तभी उसे आइडिया आता है, पर येजी शायद भोली है क्योंकि डैनी ने उसे टीज करके मोटी कहा था। वो तो सीरियस हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाती है शीशा के पास और उसकी हेल्प मांगती है क्योंकि वो मोटू से पतलू बन चुका है। उसे एक्सपीरियंस है, वो ना नहीं कर पाता क्योंकि येजी उसके सीक्रेट्स जानती है। वो येजी को स्लोगन देता है कि ये याद कर लो, लूज वेट आर लूज लाइफ। तुम्हें स्नैक्स फास्ट फूड को छूना भी नहीं है। तभी जोशन आती है। येजी उसके चिप्स पकड़ के खाने की कोशिश करती है, पर वो याद करती है कि ओ नो, मैं तो वेट लॉस करना चाहती हूँ। उसके बाद शीशा येजी की दर्दनाक ट्रेनिंग शुरू करता है। उसे स्कीपिंग रनिंग कराता है, पर येजी फेल होती है। येजी सोचने लगती है कि कहाँ फंस गई। डेनी के एक लव ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। येजी बार बार ट्रेनिंग सेशन से भागने की कोशिश करती है, पर शीशा उसका पीछा नहीं छोड़ता। बेचारी येजी ट्रेनिंग की वजह से चल भी नहीं पाती। स्कूल में आइडल उसे कहता है कि तुमने बहुत मेहनत की है, अब चलो मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ। येजी खुश होकर रो पड़ती है, एक्साइटेड होकर खाने को देखती है क्योंकि आज वो डाइटिंग नहीं करेगी। आइडल उसे सरप्राइज करके सैलेड उसके सामने रखता है, जिसको देख के येजी के अरमान बह जाते हैं और दिल में सोचती है कि कैसा अजीब इंसान है। येजी रो रो के हेल्दी मील खाने लगती है क्योंकि आइडल उसका ट्रेनर है। बाद में जब कभी भी येजी कोई मौका देखती है तो यमी खाने पे टूट पड़ती है, पर आइडल से छुपा के खाती है और समझती है कि उसकी जिंदगी लौट आई है। यहाँ तक कि वो अपने दुश्मन डेनी से मदद लेती है। वो चॉकलेट ला के देता है। येजी वो खा के एंजॉय ही कर रही होती है कि आइडल आ टपकता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया। मैं समझ रहा था कि तुम सच में वेट लॉस करना चाहती थी। कह दो चॉकलेट से कि तुम उससे नफरत करती हो। येजी कहती है नहीं, मैं चॉकलेट से लव करती हूँ। आइडल कहता है कि ठीक है, फिर चलो मेरे साथ। बड़ी मुश्किलों के बाद येजी आइडल से जान छुड़ाती है, उसे हिप्नोटाइज करती है ताकि वो सब कुछ भूल जाए और उसे ट्रेनिंग ना करनी पड़े। येजी को डेनी का मैसेज रिसीव होता है। उसमें लिखा होता है अ डेट, जिसके बाद वो इमेजिनरी वर्ल्ड में महारानी बनके वजीरों से पूछती है कि इसका क्या मतलब है। वो ठहरे पहले जमाने के, उनको क्या पता। रियल वर्ल्ड में येजी और डेनी नेबर्स हैं। वो दोनों आ रहे होते हैं तो डेनी उससे पूछता है कि मूड क्यों ऑफ है। येजी कहती है कुछ नहीं, आज नाइट डिनर पे मैं तुमसे नहीं डरूंगी और ना ही तुम्हारी बातों में आऊंगी। डेनी पूछता है कौन सा डिनर। येजी कहती है तुमने मैसेज किया था डेट लिख के। डेनी कहता है कि मेरा अकाउंट तो हैक हो चुका है, तुम्हें पता नहीं क्या। हैकर्स फेक मैसेजेस भेज के बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं सबको। ये सुन के येजी शर्मिंदा होकर चली जाती है। स्कूल में आइडल येजी से सॉरी बोलता है हार्ड ट्रेनिंग देने की वजह से। बात यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन स्कूल में खड़ूस डायरेक्टर की एंट्री होती है। सब उसे देख भागने लगते हैं। वो क्लास में एंटर होता है, पर वो गुस्सा है क्योंकि किसी ने उसे गुड मॉर्निंग टीचर नहीं कहा। जिसके बाद वो खूब क्लास लेता है। मॉनिटर येजी की बेइज्जती करके उसे बाहर निकालता है। येजी चेयर लेके चली जाती है, पर आइडल को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो पनिशमेंट को गलत कहता है, पर डायरेक्टर उसे कहता है कि अच्छा बेटा, तुम भी चेयर लेके बाहर दफा हो जाओ। जिसके बाद वो स्टूडेंट से कहता है कि खबरदार किसी ने आवाज की तो। उसकी धमकी काम नहीं करती। होता कुछ यूं है कि एक एक करके सब स्टूडेंट्स बाहर निकाल दिए जाते हैं। आखिर में पढ़ाकू बॉय डेनी ही क्लास में बचता है। डायरेक्टर सोचता है कि हाँ, अब सुकून है क्लास में। सबको बाहर देख टीचर वो को गलत लगता है। डायरेक्टर आके उसे कहता है कि देखो, तुम्हारी क्लास के सब बदतमीज स्टूडेंट्स बाहर हैं। पर टीचर वो स्टूडेंट्स से कहता है कि मॉनिटर को फॉलो करके क्लास में जाओ। मतलब कि टीचर वो स्टूडेंट्स परस्त है। जिसके बाद डायरेक्टर और उसकी तू में शुरू होती है, पर टीचर वो की इज्जत बढ़ती है क्योंकि उसने स्टूडेंट्स को सेव किया। क्लास में डेनी लंच एंजॉय कर रहा होता है कि तभी शिनी आ टपकती है
क्योंकि वो उसे लाइक करने लगी है। वो उसे कहती है कि अकेले खाने का मतलब है कि तुम्हारे फ्रेंड्स नहीं है। तुमने ट्रांसफर फॉर्म फिल कर दिया, इससे तुम्हें फायदा होगा। उम्मीद है तुम ऐसा ही करोगे। पर डेनी उसे कहता है कि मेरी भूख मिट गई है, मैं कहीं और जाके खाना खाऊंगा। मतलब कि किसी वजह से डेनी क्लास 10 से ट्रांसफर नहीं होना चाहता। क्या वजह है, देखते हैं आगे। डेनी बाहर जाके खा रहा होता है कि तभी एक डॉग उसके पास आता है। जल्दी ही वो स्मेल से समझ आता है कि कोई तो है जो स्कूल में इसे खिला रहा है। ट्रेस करके वो आ पहुंचता है येजी के पास और कहता है ये तुम किस काम में पड़ गई हो। येजी कहती है कि ये मेरा डॉग नहीं है, मैं सिर्फ इसे खिला रही हूँ। तभी एक लड़की आती है शावर के साथ ताकि डॉग को नहला सके, पर डॉग के बजाय वो येजी को भिगा देती है। स्कूल गर्ल बाद में बताती है कि ये डॉग स्पेशल है, उसका मास्टर मर चुका है, तभी हम इसका ख्याल रख रहे हैं। अगर इसे नहला दिया जाए तो स्कूल में मसला नहीं होगा। डायरेक्टर यान ने डॉग को डर्टी कहा था, वो उसे एनिमल शेल्टर में भेज देगा। ये सुन के येजी मिशन डॉग नहलाने पे लग जाती है। डेनी के साथ प्लान शेयर करने लगती है, पर कुछ टाइम बाद वो फील करती है कि मैं तो अकेली खुद से बातें कर रही हूँ। डेनी स्टडीज करने चला जाता है। ये देख येजी हैप्पी नहीं होती, अब उसे अकेले ही मिशन कंप्लीट करनी होगी। येजी लग जाती है डॉग को ढूंढने में। हर वो मुमकिन कोशिश करती है कि किसी तरह डॉग नहा ले। एट दी एंड वो डॉग को मना लेती है, पर शायद अब देर हो गई है। खड़ूस डायरेक्टर आप पहुंचता है वहां। वो एनिमल्स वालों को बुलाता है ताकि डॉग से जान छुड़ाए, पर ये बात येजी को अच्छी नहीं लगती। वो कहती है कि जब स्टूडेंट्स इससे खुश हैं तो आपको क्या मसला है। पर डायरेक्टर बेरहम है, वो डॉग को हवाले कर देता है एनिमल शेल्टर वालों को। येजी भागती है ताकि उनको रोके, पर तभी डेनी उसे रोक के कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम रोज उसे नहलाओगी, ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो। येजी गुस्से में कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। डेनी ये कहता है कि मैं तो समझा रहा हूँ ताकि तुम सही ट्रैक पे आओ। पर ये लव सुन के येजी आग बगोला होती है और शावर पाइप उठा के डेनी को भिगा देती है। बेचारा डेनी चुप रह के बर्दाश्त करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि येजी डिप्रेस्ड है क्योंकि वो डॉग को नहीं बचा पाई। पर दूसरी तरफ सरप्राइजिंगली डेनी को हम उसी डॉग के साथ देखते हैं, मतलब कि उसने डॉग को बचाया है। अब डॉग उसके साथ रहेगा और वो क्लास 1 ट्रांसफर एप्लीकेशन को भी ठुकरा देता है। किस वजह से वो ऐसा कर रहा है जल्दी ही पता चलने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग येजी डेनी को देख उसे इग्नोर करती है, उससे बात नहीं करती। पर स्कूल में उन दोनों को टीचर वो बुलाता है। वो परेशान है क्योंकि 2 स्टूडेंट्स कपल्स बनते जा रहे हैं। वो चाहता है कि येजी और डेनी उन दोनों को समझाए कि पढ़ाई पहले, प्यार बाद में इम्पोर्टेंट है। मिशन ब्रेकअप को लेके येजी डेनी निकल पड़ते हैं, पर येजी डेनी को इग्नोर करती है क्योंकि वो नाराज है डॉग की वजह से। दोनों फिर से लड़ पड़ते हैं। देखना ये होगा कि कब इन दोनों की जेलसी प्यार में तब्दील होती है। नेक्स्ट डे डेनी और येजी अलग अलग लग जाते हैं 2 भटके हुए स्टूडेंट्स को समझाने, पर वो दोनों उनकी एक भी नहीं सुनते। बाद में डेनी अपने घर मार्बल्स को देख कुछ सोचने लगता है, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। बचपन में दोनों यानी येजी और डेनी पढ़ रहे थे, पर तभी येजी ने डेनी को कहा कि चलो गेम खेलते हैं, हाइड एंड सीक। डेनी अपनी आंखें बंद करता है। येजी भागती है छुपने के लिए, पर डेनी बेवफाई करके उसके पीछे नहीं जाता। वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करता है। बाद में येजी के साथ क्या हुआ था ये हमें नेक्स्ट फ्लैशबैक में पता चलेगा। प्रेजेंट में येजी डेनी दोनों बाय चांस इकट्ठे होते हैं ताकि दोनों स्टूडेंट्स को दूर करें एक दूसरे से, पर बाद में वो समझ जाते हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। येजी और डेनी साथ में कुछ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। डेनी को यकीन है कि येजी अब तक सिंगल है। देखते हैं क्या येजी कभी डेनी को फ्रेंड बनाएगी या नहीं। डेनी थक हार के घर वापस आता है, सोचता है कहाँ फंसा दिया टीचर वू ने, इससे तो अच्छा था मैं कुछ पढ़ लेता। पर वो फिर से मार्बल्स को देखने लगता है, जिसके बाद फ्लैशबैक से हमें फाइनली पता चलता है कि येजी के साथ क्या हुआ था।
येजी डेनी पे बिलीव करके कहीं छुपने गई थी, पर कुछ घंटों बाद उसका ब्रदर आके डेनी से उसके बारे में पूछता है। तभी डेनी को अंदाजा हुआ था कि मैटर सीरियस है, येजी खो गई है। जिसके बाद वो येजी को ढूंढने में लग गया था, पर वो नहीं मिल रही थी। उम्मीद खत्म होने के बाद डेनी ने दुआ की थी कि अगर येजी मिल गई तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा उसे गाइड करता रहूँगा, मैं उसके साइड हूँगा, उसे दोबारा खोने नहीं दूंगा। डेनी की दुआ फौरन कबूल हुई थी। बाद में उसे एक जगह येजी मिल गई थी। दोनों साथ घर वापस आए। उस दिन के बाद डेनी ने बाद में प्लानिंग के साथ जानबूझ के एक एग्जाम मिस किया ताकि वो येजी के साथ पढ़ सके। मतलब कि वो येजी को शायद लाइक करता है, तभी वो क्लास से ट्रांसफर नहीं हो रहा। येजी आ रही होती है स्कूल, हर कोई उसकी पिक्चर्स ले रहा है। ड्राइवर वीवीआईपी कार का डोर ओपन करके उसे बिठाता है। असिस्टेंट उसे फोन देता है। अल्ट्रामैन बॉस येजी को शाबाश कहता है। रेस्टोरेंट में येजी का खाना फ्री है। माँ अपने बच्चों को येजी की तरह ग्रेड क्लास मॉनिटर बनाना चाहते हैं। वापसी में फैंस उसके घर के बाहर खड़े होते हैं ताकि उससे ऑटोग्राफ ले सके। बाद में भाई ढोलकी बजा के उसे सपने से जगाता है। क्लास में सबकी नजर क्लॉक पे है। सब के सब तैयार बैठे हैं कहीं भागने के लिए। क्लास एंड होता है, रेसिंग शुरू हो जाती है। येजी जूशन आगे है, लेकिन अचानक से एक बॉय उन दोनों को बीट करते हुए आगे निकल जाता है और लिमिटेड चिकन स्टेक कैंटीन से बाय कर लेता है। येजी के अरमान बह जाते हैं। उसके हाथों से टिफिन बॉक्स नीचे गिरता है। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। मतलब कि वो नाकाम हुई स्टेक लेने में। स्कूल बॉय जाके ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को चिकन स्टेक देता है, मतलब कि वो उसे यूज कर रहे हैं डरा धमका के। दूसरी तरफ डेनी वार्म अप हो रहा है क्योंकि वो चाहता है कि 3 मिनट्स के अंदर राउंड कंप्लीट करे। वो कंप्लीट कर भी लेता है। येजी स्कूल बॉय चैंग से मिलके उसे चिकन चोर कहती है और वो चाहती है कि चिकन स्टेक शेयर करके साथ खाएं। बॉय शर्मीला है, क्या वो येजी के साथ शेयर करेगा स्टेक? उसके बाद एक स्कूल गर्ल जो एस्ट्रोलॉजर है उसके पास से शिनगी गुजरती है और वो उसे बुलाती है। वो बताती है अपने पावर्स के बारे में, पर शिनगी बिलीव नहीं करती, लेकिन वो गर्ल प्रिडिक्शन करती है उसके बारे में। कुछ टाइम बाद उस गर्ल की प्रिडिक्शन सच होती है। डेनी उससे आ टकराता है, जिसके बाद शिनगी फिर से उसी गर्ल के पास जाती है। वो प्रिडिक्ट करती है कि तुम्हारा प्यार आज व्हील ऑफ फायर पे आते हुए तुमसे मिलेगा। किस्मत से उसी दिन ये प्रिडिक्शन भी सच हो जाती है। डेनी उसे सॉरी बोलता है, पर शिनगी खुश है क्योंकि वो चाहती है कि डेनी भी उसे लाइक करे। ऐसे ही थर्ड प्रिडिक्शन भी सच होती है। दूसरी तरफ येजी प्लान बनाती है कि कैसे चैंग को सेव किया जाए ताकि दूसरे बॉयज उसे बुली ना करे, उससे चिकन ना मंगवाएं। वो उसे लेकर जाती है रनिंग टीम के पास और कहती है कि ये लड़का अच्छा भागता है, तुम सब सरप्राइज हो जाओगे इसे भागते हुए देख। रनिंग शुरू हो गई है। पहले तो चैंग सही नहीं भागता। ये देख येजी कुछ सोचती है, फिर वो जाती है चैंग के पास और कहने लगती है, चैंग चैंग सामने कैफेटेरिया है, चिकन स्टेक तुम्हारा वेट कर रहा है, भागो जाओ ले आओ उस यमी चिकन स्टेक को। येजी की मासूमाना बातें सुन चैंग स्पीड पकड़ता है। उसे हर तरफ चिकन नजर आने लगता है। वो रेस जीत जाता है। रनिंग टीम वाले उसे अपनी टीम में शामिल करते हैं। दूसरे बॉयज आके चैंग को अपने साथ चलने को कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि चैंग उनके लिए बाइक करता रहे, पर तभी टीम वाले कहते हैं कि ये हमारा बंदा है। वो बॉयज लड़ नहीं पाते, उनको जाना पड़ता है। येजी की चालाकी की वजह से चैंग की जान छूट गई उन बॉयज से। दूसरी तरफ डेनी ले जाता है शिनगी को जूस पिलाने क्योंकि वो 3 बार उससे टकरा चुका है। वो माफी मांगता है, पर शिनगी कहती है कि तुम गलत जूस लेकर आए हो। डेनी कहता है ठीक है मैं दूसरा लेकर आता हूँ। उसके जाने के बाद हम शिनगी को खुश देखते हैं। वो सोचती है कि ये लड़का कितना अच्छा है, मतलब कि वो चाहती है कि डेनी उसका बॉयफ्रेंड बने। देखते हैं क्या होता है आगे।
नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में जूशन सोचती है कि कैसे वो आइडल से बातें करे। तभी उसे आइडिया आता है। वो उसके पास जाके टेबल पे पड़े कप को नीचे गिराती है। प्लानिंग तो उसकी कामयाब होती है, पर वो आइडल से कहती है कि मैं तुम्हें न्यू कप बाय करके दूंगी। बाद में ऑनलाइन कप की प्राइस देख वो शॉक्ड सी हो जाती है, क्योंकि प्राइस जूशन के मंथली पॉकेट मनी जितनी है। क्लास में येजी डैनी के पास जाके उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। डैनी ये देख कहता है ये तुम क्या कर रही हो। येजी कहती है मैं तुम्हारे पास बैठना चाहती हूँ। डैनी कहता है अच्छा तुम तो इतनी रहम दिल तो नहीं, आज क्या हुआ। येजी कहती है क्या मसला है, बाहर की बातों को स्कूल में डिस्कस मत करो। ये कह के वो फिर से लवली मूड में आ जाती है और प्यार से डैनिये से कहती है तुम मेरे साथ रहो, क्या तुम रहोगे। येजी की क्यूट बातें डैनिये पे असर नहीं करती। वो कहता है नहीं, कभी नहीं। येजी उसकी तारीफें करते हुए कहती है मैं जब भी तुमसे मिलती हूँ हैप्पी फील करती हूँ। डैनिये फिर से उसे ना कहता है। येजी मिन्नतें करने लगती है प्लीज़ प्लीज़ कुछ देर साथ रहने दो ताकि मैं आंसर्स कॉपी कर सकूँ, क्योंकि एग्जाम्स जो होने वाले हैं। मतलब कि इसलिए येजी उसे पटा रही थी। येजी जूशन को जाके बताती है कि प्लान फेल हो गया, वो आंसर्स नहीं दिखाएगा। दोनों परेशान होते हैं कि अब हम इंग्लिश के पेपर में कैसे पास होंगे। पर स्कूल लाइफ में खुशी तब फील होती है जब दूसरे भी कहें कि हमने भी कुछ याद नहीं किया। तब तसल्ली होती है कि हाँ हम अकेले नहीं हैं, फेल हुए तो सब साथ होंगे। यही फीलिंग्स हमें इस ड्रामे में देखने को मिलता है। येजी और उसके फ्रेंड्स परेशान हैं, पर आइडल बेफिक्र है क्योंकि उसका करियर बना हुआ है। तभी येजी कहती है हमें कुछ करना होगा वरना हम तो गए। वो कहती है ओके ठीक है, अब हम चीटिंग करेंगे और कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो हर किसी के पास जाके उन्हें अपने साथ शामिल करती है, मतलब कि वो सबको बिगाड़ने में लगी हुई है। कुछ स्टूडेंट्स उनकी तरह पढ़ाई चोर होते हैं। टीम बनने के बाद हर कोई अपने बेहतरीन चीटिंग आइडिया शेयर करते हैं, जैसे कि मिनरल वाटर लेबल के पीछे आंसर लिखना, सेकंड पेंसिल केस के अंदर। आइडियाज तो उनके यूनिक होते हैं, देखना ये होगा क्या प्लान काम करेगा या नहीं। एग्जाम टाइम पे टीचर एंटर होती है और वो अनाउंस करती है कि सब कुछ आके बाहर रखो, मतलब कि जिस चीज़ में चीटिंग मटेरियल हो सकते हैं वो उन सब से छीने जाते हैं। येजी जूशन टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा। उनके ग्रुप में शामिल दो बॉयज रमेश और सुरेश टाइप के कहते हैं टीचर ये लो हमारा ब्लैंक पेपर, हमें कुछ नहीं आता। मतलब कि पेपर छोड़ के वो क्लास से भाग जाते हैं। येजी उम्मीद में पेन नीचे गिराती है, जूशन पेपर पीस फेंकती है। येजी खुश होके उठाती है, पर उसमें लिखा होता है आई डोंट नो आंसर। ये अल्फाज पढ़ के उनकी आखिरी उम्मीद दम तोड़ती है। सब के सब डिप्रेस्ड होके लेट जाते हैं। रिजल्ट डे येजी और उसके सारे फ्रेंड फेल होते हैं। वो सब रिजल्ट देख इमोशनल से हो जाते हैं कि अब क्या होगा। एग्जाम के बाद खड़ूस डायरेक्टर आता है, फेल होने वालों की खूब क्लास लेता है। उसके बाद कहानी इमेजिनरी वर्ल्ड पे चली जाती है। सब के सब पढ़ाई छोड़ अदालत में पेश होते हैं। डैनी उनको डिफेंड करता है। एट द एंड ये डिसाइड होता है कि इनको चांस देना चाहिए। रियल वर्ल्ड में डायरेक्टर सबसे कहता है तुम सबके पास आखिरी मौका है, 3 दिन बाद एग्जाम फिर से होगा। अगर इस मर्तबा फेल हुए तो माफ नहीं किया जाएगा। खुशी की खबर सुन के वो भागते हैं डैनी के पास और कहते हैं उसे कि प्लीज़ हमें पढ़ाओ। येजी उससे हेल्प नहीं लेना चाहती है, पर दूसरे जाके उससे भीख मांगते हैं। कहते हैं कि हमारी मदद करो वरना हम स्कूल से निकाले जाएंगे। ये देख येजी को अच्छा फील नहीं होता, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। उसके बाद सब के सब जमा होते हैं। डैनी उनको इंग्लिश पढ़ाता है। रात बहुत हो जाती है, पर डैनी इंटरेस्टेड है कि वो येजी को अच्छी तरह समझाए। पढ़ते पढ़ते वो दोनों करीब से आ जाते हैं, फील होने पे दूर हो जाते हैं। डैनी ये कहता है क्या तुम्हें ठंडी हवा महसूस हुई। येजी कहती है हाँ हुई। डैनी कहता है सो डैटी। येजी कहती है आई एग्री। फिर से दोनों पढ़ाई में लग जाते हैं। डैनी की हेल्प से येजी और उसके फ्रेंड्स एग्जाम पास कर लेते हैं और खुशी में नाचने लगते हैं। उन
उन सब के पास होने की खुशी दिखाई जाती है हमें। नेक्स्ट डे जब डेनी भागते हुए स्कूल जा रहा होता है तो तभी शिनी उसे देख लेती है और वो ख्यालों की दुनिया में खो जाती है जहां वो डेनी के साथ होती है। दोनों खुश होते हैं रिलेशनशिप में। डे ड्रीमिंग एंड होती है। शिनी फील करती है कि डेनी उससे आगे निकल चुका है और वो पीछे रह गई है। स्कूल में स्टूडेंट्स गपशप में लगे होते हैं कि तभी खड़ूस डायरेक्टर एंटर होता है और क्लास की दीवार की तरफ देख उसका खून जल जाता है क्योंकि वॉल पे किसी ने पेंटिंग बनाई है। वो मॉनिटर येजी क्लास कमिश्नर डेनी और उसके फ्रेंड से इन्वेस्टिगेट करता है इस बारे में, पर वो कहते हैं कि हमें कोई आइडिया नहीं कि ये किसका काम है। जिसके बाद वो उस पर्सन को पकड़ने को कहता है जिसने ड्रॉ किया है। डायरेक्टर की डांट सुनने के बाद येजी डेनी दोनों क्लास में सबसे पूछने लगते हैं कि किसने ये ड्रॉ किया है, पर कोई जवाब नहीं देता। सब के सब खामोश होते हैं। स्कूल में ज्यादातर स्टूडेंट्स शक करने लगते हैं कि ये आर्ट येजी की ड्राइंग से मिलती जुलती है, मतलब कि मोस्टली स्टूडेंट्स उसे सस्पेक्ट समझते हैं। टीचर वो को येजी पे बिलीव है। वो कहता है उससे कि जल्दी सस्पेक्ट को ढूंढो वरना हर कोई तुम्हें ही सस्पेक्ट समझेगा। उसके बाद येजी को हम परेशान देखते हैं। डेनी उससे पूछता है कि ड्राइंग छाप के बारे में पता चला कि कौन कर रहा है ये हरकतें, पर येजी मायूस है क्योंकि किसी ने भी कन्फेस नहीं किया। येजी कहती है मैं रहम दिल हूँ, पर वो आके कन्फेस क्यों नहीं करते। ये सुन के डेनी का फेस हंसने जैसा हो जाता है क्योंकि वो समझता है कि ये रहम दिल हरगिज नहीं। येजी कहती है कि अब मुझे ही कुछ करना होगी। रात को घर पे वो खाना तक नहीं खा पाती क्योंकि सब उसे ब्लेम कर रहे हैं। ब्रदर उसे कहता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो ना कि टेंशन लो। दूसरी तरफ शिनी को हम खुश देखते हैं। वो भला खुश क्यों ना हो, वो अपने लव डेनी की पिक्चर्स जो देख रही होती है, जिसके बाद वो ख्वाबों की दुनिया में चली जाती है और एस्ट्रोलॉजर गर्ल की प्रिडिक्शंस को याद करती है कि उसने कहा था कि तुम्हारा प्यार तुमसे आके मिलेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग येजी खुद को मोटिवेट करते हुए कहती है कि मैं उसे ढूंढूंगी जिसके बाद मैं फेमस हो जाऊंगी, सब हमेशा मुझे याद करेंगे। येजी जोश में तो है, देखते हैं क्या वो पेंटर को ढूंढ पाएगी या नहीं। उसके बाद येजी उस पर्सन की तलाश में लग जाती है। वो हर स्टूडेंट्स पे शक करने लगती है पर वो कुछ मालूम नहीं कर पाती है। वो जाती है आइडल के पास और उसे गौर से देखती है। आइडल हंस के पूछता है येजी कैसी हो, पर वो कहती है कुछ तो तुम मुझसे छुपा रहे हो। आइडल कहता है अच्छा क्या तुम सच में जानना चाहती हो कि मेरे दिल में क्या है। वो शायद येजी को आई लव यू कहना चाहता था, पर कहने से पहले जोशन आ टपकती है जिसके बाद वो बात को गोल कर जाता है। येजी इन्वेस्टिगेट करती है दोनों से, पर आइडल प्रूफ दिखाता है कि मैं अपने फैंस के साथ था। तभी एक लड़की आके येजी से टकराती है। उसके स्प्रे पेंट कैन को बिना सस्पेक्ट के येजी उसे देती है, मतलब कि खुद को जेम्स बॉन्ड समझने वाली ये नहीं समझ पाई कि सस्पेक्ट उसके सामने थी। बहरहाल बिग बॉस येजी जाती है डेनी के पास और कहती है मैंने बहुत सी स्पाई मूवीज देखी हैं, अगर कोई आंखें ना मिलाए तो समझो कुछ छुपा रहा है। येजी उसे कहती है तुम हो क्रिमिनल, वो तुम ही हो। डेनी उसकी मासूमी देख उसे ले जाता है उसी लड़की के पास जिसके पास स्प्रे कैन है और वो कहता है कि तुम दोनों को पेंटिंग का शौक है, ये लड़की टैलेंटेड है। पर येजी पूछती है क्या प्रूफ है। डेनी कहता है प्रूफ तो सामने है, जो इडियट्स होते हैं उन्हें नजर नहीं आता। दोनों की बातें सुन के सस्पेक्ट लड़की क्लास से चली जाती है। डेनी येजी को कहता है कि वो लड़की तुम्हें कभी नहीं बताएगी। कुछ टाइम बाद येजी भी बिलीव करने लगती है डेनी की बातों पे। अब वो उस लड़की पे शक करने लगती है। क्लास 10 से शिनी आके डेनी की पिक्चर्स लेने की कोशिश करती है पर येजी आ जाती है। डेनी बोर्ड साफ करके निकल जाता है, मतलब कि शिनी नाकाम हुई पिक्चर्स लेने में। अपने घर शिनी फिर से डेनी के बारे में ही सोचती है। तभी उसका डैड आ जाता है। वो डेनी की पिक्चर्स छुपाती है और अपने डैड से झूठ बोलते हुए कहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है स्कूल में, तभी पिक्चर्स देख रही थी स्टूडेंट्स की। डैड के जाने के बाद वो फिर से ख्यालों में गुम हो जाती है। देखते हैं क्या वो कामयाब होगी डेनी का दिल जीतने में।
नेक्स्ट मॉर्निंग येजी अपनी फ्रेंड्स के साथ बातों में होती है कि तभी शिनगी आती है। दरअसल स्कूल में कॉन्टेस्ट होने वाला है। शिनगी चाहती है कि इस बहाने से डेनी पार्टिसिपेट करे, पर ये न्यूज़ सुन के येजी खुश हो जाती है क्योंकि वो खुद को ड्राइंग में बेहतर समझती है। शिनगी का असिस्टेंट उसे कहता है कि ये कॉन्टेस्ट हम ही जीतेंगे, ज़्यादा सपने मत देखो। डेनी क्लास में आता है, वो भी येजी से कहता है कि फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स आर्ट में हमसे बेहतर हैं, पर येजी खुद पे बिलीव करती है। वो अपने फ्रेंड्स को जासूसी का टास्क देती है अपने अपोनेंट के, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब प्लानिंग में लग जाते हैं कि कैसे टाइटल छीने क्लास 1 से ताकि वो चैंपियन बन सके। पर डेनी उनको मशवरा देता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है कि पढ़ लो, पर येजी उसकी नहीं सुनना चाहती है और सब जोश में आके ड्राइंग्स बनाना शुरू करते हैं। एट दी एंड उनकी ड्राइंग्स कुछ ऐसी बनती हैं जैसे बच्चे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, लेकिन फिर भी येजी पुर उम्मीद है। वो सबको मोटिवेट करती है कि हम कर सकते हैं, खुद पे बिलीव करो। उसके बाद मीटिंग में सब स्प्रे गर्ल के बारे में कहते हैं कि कहीं उसे मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ने किडनैप तो नहीं किया। शिनमी उन्हें बताती है कि हाँ, ऐसा ग्रुप है, वो लड़की शायद उनके पास हो। पता चलने के बाद येजी एंड दी कंपनी जाते हैं फ्रीडम डिफेंडर के हेडक्वार्टर्स में, जहां उनका सामना होता है उनके मेंबर्स से। थोड़ी देर बाद उनका बॉस भी आ टपकता है और वजह पूछता है आने की। येजी बताती है कि हम एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। बॉस नहीं मानता कुछ, येजी उसे झूठा कहती है, जिसके बाद माहौल खराब सा होने लगता है। बॉस अपने बॉयज को जलवा दिखाने को बोलता है। येजी आइडल को पेश करके उससे डांस कराती है। वाह क्या बात है, नच बलिए की हमें याद आ गई। बहरहाल डांस के बाद बॉस खुद को आगे करके नाइफ उठाता है और अपना टैलेंट सबको शो कराता है। क्या अजीब सीन है, लड़ना है तो लड़ो, कभी डांस कभी नाइफ दिखा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ नहीं रहे। बहरहाल येजी उसे कहती है ये तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ रियल बॉस कैसी होती है। वो नाइफ उठाती है और अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर देती है कि लाओ डेनिये का हाथ, मतलब कि वो एक्सपेरिमेंट डेनिये के हाथ पे करना चाहती है, ना कि खुद के हाथ पे। डेनिये बेचारा परेशान हो जाता है और दिल में सोचता है अब तो गया। येजी नाइफ लेके शुरू हो जाती है। डेनी कहता है नहीं बस करो। खुशकिस्मती से डेनी सेफ रहता है, पर उसे सदमा लगता है। वो हाथ को देख खुद से कहता है मेरा हाथ, मेरा फ्यूचर, मेरी पढ़ाई, मेरे एग्जाम्स। काफी तू मैं के बाद स्प्रे गर्ल आती है वहाँ और बताती है कि वो येजी की वजह से बिगड़ी थी, क्योंकि वो उसकी आर्ट की इज्जत नहीं करती थी, उसे ब्लैक बोर्ड से आर्ट मिटाने को कहती थी। जिसके बाद उसने वॉल्स पे ड्राइंग बनाना शुरू की, क्योंकि सब उसकी टैलेंट का मजाक उड़ाते थे। सच पता लगने के बाद सब येजी को मशवरा देते हैं कि जल्दी से माफ़ी मांगो और मैटर को ख़त्म करो। येजी पहले तो माफ़ी मांग नहीं पाती, पर जब वो इंग्लिश में सॉरी बोलती है तो डेनी उसे कहता है नहीं, तुम चाइनीज़ में बोलो। एट दी एंड येजी हिम्मत करके माफ़ी मांग ही लेती है। स्प्रे गर्ल भी राज़ी हो जाती है कि अब वो स्कूल वापस आएगी, क्योंकि सबको सच का पता लग चुका है। नेक्स्ट डे येजी उसे कहती है कि कॉन्टेस्ट में तुम हमारी हेल्प करो ताकि हम क्लास 1 को हरा सकें। वो मान जाती है और बोर्ड पे जाके ड्राइंग बनाती है। सब वो देख खुश होते हैं। जूरी टीचर आके ड्राइंग चेक करती है, सब जमा होते हैं, पर फर्स्ट प्लेस क्लास 1 वाले विन कर जाते हैं। शिनी खुश होती है और क्लास 1 वाले येजी को टीज करके कहते हैं कि तुम हमसे कभी नहीं जीत पाओगी। येजी कहती है हम एक दिन तुमसे ज़रूर जीतेंगे। उसके बाद येजी और उसकी कंपनी, जिसमें अब बहुत मेंबर्स हो गए हैं, स्प्रे गर्ल येजी को थैंक्स बोलती है अपॉर्चुनिटी देने के लिए, पर येजी उसे कहती है कि एज अ क्लास मॉनिटर मैं तुम्हें बेस्ट पेंटर का अवार्ड देती हूँ। ये सुन के सब खुश होते हैं और उस लड़की को उठा के सेलिब्रेट करने लगते हैं। मतलब कि येजी जानती है कि हार में भी जीत है। देने को येजी की ये बात अच्छी लगती है, पर वो जाहिर नहीं करता कुछ।
येजी और उसके फ्रेंड्स पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं। डैनी उनके साथ नहीं होता। हर कोई वहां अपनी सुरीली आवाज में गाना सुनाता है। पार्टी एंड होने के बाद आइडल येजी के आवाज की तारीफ करता है। दोनों खुश होते हैं कि तभी कोई उनकी पिक्चर्स लेता है। किस वजह से आके देखते हैं। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे येजी जब स्कूल जा रही होती है तो वो अजीब सा माहौल देखती है, क्योंकि हर कोई उसे ही देख रहा होता है। वो समझ नहीं पाती किस वजह से। मीडिया वाले उसके पीछे होते हैं। वो एक जगह जाके छुप जाती है और सोचती है कि क्या हुआ है, सब क्यों उसे नोट कर रहे हैं। तभी वहाँ डैनियल आता है और येजी को कहता है क्या चल रहा है सुपरस्टार। येजी कहती है कौन सुपरस्टार। वो उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर मामला क्या है। डैनियल उसे अपना मोबाइल देता है। दरअसल उसकी और आइडल की पिक्चर्स किसी ने गलत एंगल से लेके ऑनलाइन पोस्ट करके स्कैंडल बना दिया। येजी ऑनलाइन पिक्चर्स देख टेंस होके फोन को फेंकने की कोशिश करती है, पर डैनी उसे रोकता है और कहता है कि ये मेरा फोन है, जाके अपना तोड़ो। येजी उसे बताती है कि सब झूठ है, आइडल सिर्फ मेरा फ्रेंड है, हमें फंसाया जा रहा है। डैनी उसे शांत रहने को कहता है। दोनों स्कूल जाते हैं। येजी टेंशन में है, क्योंकि अगर ऑनलाइन पिक्चर जूशन ने देखी जो आइडल को लाइक करती है तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। जूशन वहां आती है जो गुस्से में होती है। तभी उसकी नजर येजी पे पड़ती है, जिसके बाद वो पोचा लेके उसके पीछे भागती है। येजी भी भागती है। वो उससे छुपने की कोशिश करती है, पर जूशन गजनी स्टाइल में पोचा लेके स्कूल में फिर रही होती है ताकि येजी को सबक सिखाए। असिस्टेंट एनी के लोग येजी को कार में बिठाते हैं और वो उसे कहते हैं कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कार की फ्रंट सीट पे आइडल बैठा होता है। वो येजी को सॉरी बोलता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। एनी उसे बताती है कि आइडल का करियर दांव पे लग गया है। तुम कुछ टाइम मीडिया वालों से बात मत करो, कल हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, देखते हैं क्या होता है। येजी स्कूल वापस आती है, पर वो परेशान है स्कैंडल की वजह से। दूसरी तरफ डेनी के प्यार में पागल शिनी प्लानिंग में होती है कि कैसे डेनी से बातें करे। वो फुल प्रूफ प्लान बनाती है, जैसे कि डेनी से टकरा के बुक्स फेंकना, जिसके बाद वो उसकी हेल्प करे, उसे बुक्स लौटाए। वो अपने प्लान के मुताबिक वैसे ही करती है, पर उसकी किस्मत सही नहीं होती। उसका असिस्टेंट आके उसकी जगह डेनी से बुक्स लेता है। दूसरी तरफ आइडल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। असिस्टेंट उसे मशवरा देती है कि बेहतर होगा कि तुम स्कूल छोड़ दो, मामला ठंडा होने के बाद अब्रॉड जाके पढ़ लेना। हमें शोबस गर्ल एंजल से बात करके उसे कुछ टाइम के लिए तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनाना होगा, ताकि इस मैटर को सब भूल जाएं। उसकी बातों से शूशान एग्री तो नहीं करता, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं। देखना होगा क्या वो अपने करियर को बचा पाएगा या नहीं। येजी एक जगह बैठी होती है, पर जब वो फोन देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि आइडल स्कूल छोड़ रहा है। वो इमेजिनरी वर्ल्ड में जाके सोचती है कि अब वो क्या करे। वो अपने नाअहल वजीरों से पूछती है इस बारे में। शाम को आइडल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है ताकि बताए कि वो शोबस गर्ल एंजल को लाइक करता है, पर वो खुश नहीं होता क्योंकि वो नहीं चाहता स्कूल से ड्रॉप हो। अनाउंसमेंट करने ही वाला होता है कि तभी येजी आ पहुंचती है जूशन के साथ ताकि उसे रोके। वो आइडल से पूछती है क्या तुम सच में स्कूल छोड़ के जा रहे हो। असिस्टेंट एनी उसे चुप रहने को कहती है, जिसके जवाब में येजी कहती है शट अप, तुम नहीं बोलो, इसे बोलने दो। आइडल चुप रहता है। येजी उसे एहसास दिलाती है कि तुम हमारे फ्रेंड हो, ऐसा मत करो, तुम स्ट्रॉन्ग बनो, अपने दिल की बात सुनो। काफ़ी सोचने के बाद आइडल माइक पे अनाउंस करता है कि मैं स्कूल से ड्रॉप नहीं होऊंगा। मैं अपने फ्रेंड्स को खोना नहीं चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये सुन के जूशन कहती है हाँ हमें भी पढ़ना है तुम्हारे साथ। येजी कहती है नहीं, मेरा दिल तो पढ़ने में नहीं लगता। जूशन के समझाने पे उसे समझ आता है कि अरे ये डायलॉग पब्लिक में तो नहीं कहना था। वो स्टेटमेंट चेंज करके कहती है हाँ हमें भी पढ़ना है, वी ऑल
लव स्कूल एंड स्टडीज। मामला ख़त्म हो जाता है क्योंकि गलतफहमी दूर हो जाती है। येजी, आइडल और जूशन हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे आइडल दोबारा से स्कूल आके खुश होता है। वो येजी को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने सही टाइम पे आके उसे सेव किया। स्कूल में शिनी काम काज छोड़ के अब तक प्लानिंग में होती है कि कैसे डेनिये से आई कांटेक्ट करे। वो आगे बढ़ती है, डेनिये उसके सामने होता है। इससे पहले कि वो डेनिये के पास जाए कि तभी धुआं आके दोनों के फेस पे लगता है। मतलब कि ये प्लान भी फ्लॉप हुआ। दरअसल येजी वहीं कुछ पका रही होती है। शिनी आके उस पर गुस्सा होती है पर येजी कहती है क्यों, ये रूल के खिलाफ है क्या। उसके बाद आखिरकार तंग आके शिनी जाके डेनिये के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने की कोशिश करती है पर यहाँ भी किस्मत उसकी ख़राब होती है क्योंकि दो कार्स आमने सामने आते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसे मौका मिलता है तो वो अपनी फीलिंग्स डेनिये को बताती है। डेनिये उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। रात को उसे नींद तक नहीं आती क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी ने उसके साथ प्यार का इजहार किया है। वो पूरी रात सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आता है तो शिनी उसके इंतज़ार में होती है। डेनिये एस्ट्रोलॉजर गर्ल से हेल्प मांगता है ताकि वो शिनी का ध्यान डाइवर्ट करे। वो ऐसे तैसे करके वहाँ से बच भागता है और क्लास में जाके सोच में पड़ जाता है कि कैसे इस मैटर को वो सॉल्व करे। रात को फिर से उसे नींद नहीं आती पर तभी उसे आइडिया आता है कि मुझे इस बारे में किसी से एडवाइस लेना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वो येजी से मिलता है। दोनों साथ बैठते हैं। डेनिये कोशिश करता है कि उसे बताए पर वो बता नहीं पाता। येजी कहती है अब बुलाया है तो जल्दी बको, कहना क्या चाहते हो। डेनिये हिम्मत करके येजी से पूछता है क्या तुमसे किसी ने कभी लव कन्फेस किया है। येजी कहती है नहीं, कभी नहीं। डेनिये ये सुन के उसे थैंक्स बोल के जाने की कोशिश करता है पर येजी उसे रोकती है। डेनिये तंग आके उसे बताता है कि मेरा एक फ्रेंड है जिसको एक लड़की ने आई लव यू कहा है। ये सुन के येजी हंसती है और कहती है अच्छी कहानी है, वो फ्रेंड तुम ही हो, जल्दी बताओ कौन है वो लड़की। यहाँ कोई नहीं है, मुझे भी पता चले कि कौन सी अंधी लड़की तुमसे प्यार कर बैठी है। डेनिये पास आके बताता है वो शिनयी है। ये सुन के येजी कुछ यूं रिएक्ट करती है। 小点声。 डेनी शर्मिंदगी फील करता है उसे बता के। येजी कहती है वो क्लास 1 वाली भूतनी। खूब हंसने के बाद येजी उसे कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नेक्स्ट डे जब शिनी रूफ टॉप पे होती है तो येजी डेनिये को वहाँ ले जाती है। डेनिये उससे पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। येजी कहती है देखते जाओ, चलो मेरे साथ। वो शिनिये के पास जाके बताती है कि तुम नहीं जानती क्या, डेनिये और मैं बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुन के डेनिये शॉक्ड होता है पर येजी उसे कहती है चुप करो, मुझे बताने दो सब कुछ। डेनिये मेरे प्यार में पागल हो गया था, उसने खुद आके कन्फेस किया, वो मेरे लिए खाना तक बनाता है। येजी की बातें सुन के शिनी जल सी जाती है और वो बेहोश होने वाली होती है। येजी डेनिये से कहती है बताओ इसे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। डेनिये ना चाहते हुए भी येजी को आई लव यू कहता है क्योंकि वो फंस चुका है। अगर वो नहीं बोलेगा तो शिनिये उसके गले पड़ेगी। येजी कहती है डेनिये डार्लिंग तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। डेनिये की हालत भी शिनिये जैसी हो जाती है पर उसे कहना पड़ता है येजी तुम प्रिटी हो, क्यूट हो, इसलिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये बातें शिनिये बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। येजी जोर जोर से हंसने लगती है। डेनिये नीचे बैठ के कहता है मैंने भरोसा करके तुम्हें सब बताया और तुमने ये सब किया। येजी कहती है देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। 你干嘛？欺骗我的少女心！别打！欺骗我！ शिनयी रोड साइड के पास अपनी सेल्फी ले रही होती है।
ये देखने के लिए कि वो कितनी खूबसूरत है। उसी एरिया के पास ही डैनी साइकिल में आ रहा होता है, उसे किसी से मिलने जाना है। वो मज़े से जा रहा होता है कि तभी येजी उसके सामने आ जाती है। डैनी साइकिल से उतर के उसे कहता है, क्या तुम्हारी आंखें हैं या नहीं? येजी कहती है, मेरी तो आंखें हैं, पर तुम ही मुझे अंधे लग रहे हो। वहीं पास मौजूद शिन्ये को येजी की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद वो वहां जाके देखना चाहती है कि मसला क्या हुआ है। येजी और डैनी की लड़ाई तेज हो जाती है। क्राउड जमा होता है उनके चारों तरफ। येजी उसे कहती है कि तुम बचपन से ही ऐसे हो। डैनी थोड़ा शांत रहने की कोशिश करता है क्योंकि लोग जमा हो गए हैं। वो लड़की से बहस नहीं कर सकता बीच बाजार में, पर येजी चुप नहीं रहना चाहती। वो डैनी को गलत साबित करने में लग जाती है। शिन्ये वहां आके दोनों को फाइट करते हुए देखती है। उसे देख दोनों चुप से हो जाते हैं। शिन्ये येजी से पूछने की कोशिश करती है, पर वो उसे कहती है कि जाके अपने काम काज करो, ये हमारा मसला है। शिन्ये डैनी को राइट देने को कहती है, पर वो उसे मना करता है। तभी मौका देख येजी डैनी से कहती है, मुझे भूख लगी है, चलो कहीं खाना खाते हैं। वो डैनी को इशारों से समझाती है कि ये प्लान का हिस्सा है, हाँ बोलो। डैनी की मजबूरी है, वो येजी को हाँ कहता है। ये सुन के शिन्ये जल सी जाती है क्योंकि डैनी ने उसकी बात नहीं मानी, पर येजी की बात उसने फटाफट मान ली। शिन्ये दोनों से कहती है, रुको, क्योंकि मैं स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ, बॉय और गर्ल का कहीं अकेले जाना रूल्स के अगेंस्ट है। मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। ये सुन के येजी परेशान नहीं होती, बल्कि कुछ सोचने लगती है कि कैसे इसे सबक सिखाए। तीनों बैठते हैं रेस्टोरेंट में, पर शिन्ये अमीर जाती है, उसे चीप रेस्टोरेंट में खाना पसंद नहीं। वो चुपके से डैनी की पिक्चर्स लेने की कोशिश करती है। येजी समझ जाती है। ऑर्डर देने के बाद खाना आता है, तीनों खाने लगते हैं। शिन्ये मौका देख डैनी को अपनी प्लेट में से मटन देती है, पर डैनी उससे वो नहीं लेता और कहता है कि उसे मीट खाना पसंद नहीं। ये सुन के येजी डैनी को मटन देख के कहती है, डैनी डार्लिंग, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ये खाओ, वरना मैं नाराज होंगी। डैनी फंस चुका है, अगर वो नहीं खाएगा तो शिन्ये गलत समझेगी। शिन्ये डैनी की तरफ देखने लगती है कि वो खाएगा या नहीं। काफ़ी सोचने के बाद डैनी को मीट खाना पड़ता है। ये देख शिन्ये फिर से जल जाती है। येजी डैनी से कहती है, गुड, दैट्स माई बॉय। 这样才乖嘛。 के बाद शिन्ये तो चली जाती है। डैनी येजी से कहता है कि हमने बहुत खेल लिया, अब मुझे कहीं ज़रूरी काम से जाना है। ये सुन के येजी सोचती है, कुछ तो ये मुझसे छुपा रहा है, कोई तो सीक्रेट है, किसी से तो ये मिलने जा रहा है। वो टैक्सी लेके डैनी के पीछे निकल पड़ती है ताकि पता करे कि वो कहाँ जा रहा है। पीछा करते करते वो पहुंचती है नर्सिंग होम। वो सोचने लगती है कि डैनी का क्या काम यहाँ पे। तभी एक ओल्ड वुमन आके उसे मारना शुरू करती है। वो रुकती नहीं, मुसलसल उसे मारने लगती है। येजी परेशान हो जाती है कि ये उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है। वो उससे मारने की वजह पूछती है, पर दादी अम्मा उसे कहती है, हीरो तो सिर्फ ज़ोरो है और कोई नहीं। इससे पहले कि वो येजी को मार डालती कि तभी डैनी वहाँ आ पहुँचता है। तभी मालूम होता है कि ये तो दरअसल डैनी की दादी माँ है। उल्टा दादी इल्जाम येजी पे लगाती है उसे मारने का। बाद में डैनी येजी को बताता है कि वो दादी से वीकली मिलने आता है, उसे मानसिक मसला है। उसे मालूम नहीं कि वो रियल वर्ल्ड में है या इमेजिनरी। उसकी बातें सुन येजी वहाँ से नहीं जाती। वो दादी के साथ टाइम स्पेंड करने लगती है, पर दादी माँ फिर से उसे खूब मारने लगती है। येजी दादी के कपड़ों को फोल्ड करने लगती है, पर वो कर नहीं पाती। ये देख डैनी आके उसे बताता है, सिखाता है कि कैसे कपड़ों को फोल्ड करना चाहिए। दादी माँ समझती है कि डैनी उसका क्लास मॉनिटर है, क्योंकि वो बहुत साल रह चुका है मॉनिटर मिडिल स्कूल में। पर येजी उसे बताती है कि अभी मॉनिटर मैं हूँ, ये नहीं। इस बात पे दादी बिलीव नहीं करती, फिर से उसे मारने लगती है और झूठी बोलती है येजी को। डैनी को डॉक्टर से पता चलता है कि उसकी दादी माँ सबको परेशान कर रही। वो भागने की कोशिश भी करती हैं। दादी माँ को येजी ज़्यादा पसंद नहीं आती, वो उसे हेट करने लगती है। पर जब येजी बॉक्स में एक लेटर देखती है तो
उसे पढ़ वो समझ जाती है कि आज दादी की वेडिंग एनिवर्सरी है। ये पता लगने के बाद येजी को एहसास होता है कि दादी आज क्या फील कर रही होगी। नर्सिंग होम के बाहर दादी वाइट शीट पहन के अपने हस्बैंड के इंतजार में होती है, लेकिन वहां मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेस उसे देख सोचते हैं ये फिर से शुरू हो गई है। वो दादी को ले जाके इंजेक्ट करना चाहते हैं, पर तभी येजी वहां आके दादी को बचाती है और बताती है कि मेरी दादी की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। ये सुन के सब बात को समझ जाते हैं। डेनी भी आ जाता है। तीनों ग्रुप फोटो एक साथ बनवाते हैं। बाद में येजी और डेनी उसे गुड बाय कहते हैं, पर दादी बाद में पिक्चर्स देख उन दोनों को मिस करती है। नेक्स्ट डे स्कूल में एक और प्रॉब्लम टीचर वो येजी को सॉल्व करने को देता है। दरअसल उनके क्लास में एक डर्टी बॉय है जो साफ सुथरा नहीं रहता, पर वो चाइनीज लैंग्वेज में माहिर है। वो ऐसे लिखना बखूबी जानता है। येजी जिसे स्कूल में हर प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है, वो ये टास्क लेती है और जाके उससे मिलती है, पर वो रिस्पॉन्स नहीं देता उसे। येजी परेशान होती है कि वो उसे कैसे समझाए। टीचर वुड एक दिन वो खुद जाके उस बॉय के डैड से बात करता है और कहता है कि आपका बेटा नॉवलिस्ट बन सकता है। वो चाइनीज लैंग्वेज में अच्छा है, आप उसे समझाएं ताकि वो डिप्रेशन से निकले। ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं क्योंकि आप उसके फादर हैं। दूसरी तरफ येजी कुछ प्लान कर रही है। नेक्स्ट डे उस बॉय को लेटर मिलता है। ये पजल गेम की तरह है, उसे कहीं जाके कोर्स देखने हैं। फर्स्ट प्लेस में जब वो पहुंचता है तो अरेंजमेंट के मुताबिक उसके हेयर स्टाइल को ठीक किया जाता है। सेकंड प्लेस में उसे न्यू ग्लासेस देते हैं। ऐसा करते करते उसका हुलिया ही चेंज हो जाता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो लेटर सेंड करने वाले को थैंक्स बोलता है, पर ये कोई और नहीं बिग बॉस येजी थी जिसने उसे चेंज किया। घर जाने पे उसका फादर उसे बदला हुआ देख खुश होता है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाता है तो सब देख शॉक्ड होते हैं क्योंकि अब वो वैसा नहीं रहा। येजी की वजह से स्कूल में एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मतलब कि वो सबका भला चाहती है, उसे अच्छे काम करना पसंद है। उसके बाद जोरो, डेनी और एलिना येजी मिलते हैं फॉरेस्ट में। येजी मास्क उतार के अपने प्यार का फेस देखना चाहती है। ये रोमांटिक सीन है। डेनी उससे माफी मांगता है देर से मिलने की वजह से, पर येजी कहती है झूठे चीटर, तुम हमेशा झूठ बोलते हो मुझसे। वो उसे खूब मार के उसकी दादी माँ के मारने का रिवेंज लेने की कोशिश करती है, पर ये रियल वर्ल्ड में नहीं, वो ख्वाब देख रही होती है। I love you. स्कूल में एक लड़की है जो दूसरों को बुली करती है। येजी को उसके बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो सोचती है कि इस प्रॉब्लम से वो कैसे निपटे। एक एक करके येजी सबको भेजती है उस लड़की के पास ताकि उसे सुधार के अपने ग्रुप में शामिल करे, पर वो सब नाकाम होते हैं। डेनी आके सबसे कहता है कि तुम सब गलत कर रहे हो, हमें दूसरे तरीके से उसे समझाना होगा। वो जाता है, वहाँ सब उसके पीछे जाते हैं। कैंटीन में बुली गर्ल बैठी होती है। डेनी उसके पास जाता है। दूर से ये सब येजी देख रही होती है और सबसे कहती है, डेनी भले मेरा दुश्मन है लेकिन मुझे उसकी हालत पे तरस आ रहा है। मैं जा रही हूँ उसकी हेल्प करने, वरना वो लड़की उसे मार डालेगी। पर सरप्राइजिंगली बुली गर्ल डेनी से हैंडशेक करती है। ये देख के सब शॉक्ड होते हैं। वो लड़की फ्रेंड तो बन जाती है, पर वो गुस्सेलू है। अब येजी को उसकी तबीयत में ठंडापन लाना होगी। फिर क्या सब के सब लग जाते हैं ताकि उसे चेंज करें। एक शाम येजी डेनी से कहती है कि देखो मौसम कितना सुहाना है, पर मजबूरन ये सब मैं तुम्हारे साथ इंजॉय कर रही हूँ। डेनी कहता है तो फिर किसने कहा था कि तुम मेरे साथ बैठो। येजी कहती है कि हम भले एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, पर पता नहीं क्यों हम एक साथ हो जाते हैं। क्या इत्तेफाक है। बाद में हम देखते हैं कि बुली गर्ल चेंज हो गई है। येजी और उसके फ्रेंड्स ने एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। एक दिन स्कूल में येजी अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। तभी सब स्टूडेंट्स बैनर को पढ़ रहे होते हैं। येजी कहती है रश क्यों है वहाँ। वो जोर से कहने लगती है, देखो सब कौन आया हुआ है, देखो हमारे फेवरेट आइडल शू शान है यहाँ पे। येजी का प्लान सक्सेस होता है। कुछ ही सेकंड में सब वहाँ से चले जाते हैं। येजी जाके मजे से बैनर पढ़ने लगती है।
वो देखती है कि स्कूल में सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है तो वो खुश हो के कहती है कि कोई तो ढंग का कंपटीशन स्कूल वाले कराने जा रहे हैं, यही मैं चाहती थी। वो एक्साइटेड होकर सॉन्ग गाने लगती है पर उसकी सुरीली आवाज़ को शायद प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखते हैं कौन उसकी हेल्प करेगा। येजी शॉक तब होती है जब वो देखती है कि सिर्फ इंग्लिश सॉन्ग ही परफॉर्म करना होगी। जूशन के बताने पे येजी थोड़ी टेंस होके कहती है जहन्नुम में जाएं, ये कैसा रूल है। येजी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती है। वो जाती है आइडल के पास और उससे हेल्प मांगती है। आइडल मना तो नहीं करता पर उसे कहता है कि तुम कौन सा सॉन्ग परफॉर्म करोगी। येजी इंग्लिश सॉन्ग उसे सुनाती है पर वो ठहरी इंग्लिश फेल, वो वर्ड्स को सही प्रोनाउंस नहीं कर पाती। आइडल उसे एडवाइस देता है कि अगर तुम विन करना चाहती हो तो तुम्हें अपनी इंग्लिश बेहतर करनी होगी। उसके बाद येजी जाती है बॉयज सुरेश और रमेश के पास जो खुद इंग्लिश का पेपर छोड़ के भाग गए थे। येजी गलत सलत जो भी उनसे सीखने की कोशिश करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येजी डैनी से मिलती है ताकि वो इंग्लिश सीखने में उसकी हेल्प करे। वो भरपूर कोशिश करती है कि डैनी हाँ करे पर वो उसे फौरन ना कहता है। तभी चालाक येजी कहने लगती है भरी क्लास में कि डार्लिंग तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुन के डैनी उसका हाथ पकड़ के कहता है ये तुम क्या कर रही हो, सब सुन लेंगे। येजी कहती है मेरे नकली बॉयफ्रेंड, मैं जाके सबको बताऊं कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, उसके बाद क्या होगा। ये सुन के डैनी फौरन से कहने लगता है मेरी माँ क्या चाहती हो, किस चीज़ में तुम्हें हेल्प चाहिए बताओ। वो कहती है फिर शराफत से मुझे इंग्लिश सिखाओ तुम, मतलब कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। येजी जाके जूशन को बताती है कि डैनी उसकी हेल्प करेगा। ये सुन के वो शॉक्ड सी होती है क्योंकि येजी तो उसे डिसलाइक करती थी, अब क्या हुआ उसे। डैनी बेचारा ट्री के नीचे बैठा होता है येजी के इंतजार में। वो वहाँ पे आती है। जल्दी ही डैनी को आइडिया हो जाता है कि इसे इंग्लिश पढ़ाने के चक्कर में मैं तो फेल ज़रूर हो जाऊँगा, मतलब कि येजी वर्ड्स को सही प्रोनाउंस नहीं कर पाती। डैनी गुस्सा होके कहता है कि ये वर्ड सही बोलो। येजी नहीं बोल पाती और कहती है शिट शिट। ये सुन के डैनी वहाँ से चला जाता है जिसके बाद येजी खुद से कहती है शिट ये मैंने क्या कर दिया। स्कूल के बाद डैनी जाता है येजी के घर, दोनों बैठते हैं। डैनी अपनी पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की पर शायद ये एक दिन का काम नहीं। काफ़ी कोशिश के बाद येजी इंग्लिश सॉन्ग लिखती है। डैनी देख के खुश होता है, वो येजी से कहता है पास आओ। वो भी खुश होके पास आती है। डैनी बुक उसके सर पे दे मारता है और कहता है कि ऐसे तुम बनोगी सिंगर। बाद में उसके पढ़ने का स्टाइल देख डैनी फिर से डिप्रेस होता है और सोचता है ये कहाँ फंस गया हूँ मैं। नेक्स्ट डे फ्री क्लास में डैनी उसे सॉन्ग सुनाने को कहता है। येजी सॉन्ग गाती है पर वो आई लव यू को आई लव यू कहती है। डैनी कहता है ये लव यू नहीं लव यू है। दोनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है पर तभी शिन्ही दरवाजे के पास डैनी को ये कहते सुन लेती है कि आई लव यू। येजी भी तब सही प्रोनाउंस करती है, वो भी आई लव यू कहती है। ये सुन के शिन्ही जल जाती है और वहाँ से चली जाती है। रात को दोनों फिर से साथ बैठते हैं। डैनी पूरी कोशिश करता है कि वो येजी को जल्द से जल्द इंग्लिश में बेहतर बनाए पर वो इम्प्रूव नहीं हो रही है। डैनी उससे पूछता है कि तुम जो याद कर रही हो उसकी प्रैक्टिस जाके आइडल के साथ कर रही हो ना। येजी कहती है नहीं तो। ये सुन के डैनी टेंस होता है। उसके बाद डैनी येजी को आइडल के स्टूडियो ले जाता है। येजी उसके साथ मिलकर सॉन्ग गाती है। इस बार वो थोड़ा सही परफॉर्म करती है। डैनी खुश होता है उसे देख के। परफॉर्मेंस डे सब पार्टिसिपेंट आके अपना टैलेंट शो करते हैं। येजी अपना बेस्ट देती है। आइडल भी परफॉर्म करता है। शिन्ही भी गाती है। उसके बाद जूरी टॉप रैंकिंग अनाउंस करते हैं। टॉप 5 में जो आएगा वो नेक्स्ट राउंड में जा सकेगा। पर बदकिस्मती से येजी 6 नंबर पे आती है। वो सेलेक्ट नहीं होती। वो डिप्रेस हो जाती है क्योंकि काफ़ी मेहनत के बावजूद वो कामयाब नहीं हुई। आइडल येजी को परेशान देख कुछ सोचता है। वो जाके अपनी पोजीशन को गिव अप करता है ताकि येजी नेक्स्ट राउंड में जा सके। ऐसा ही होता है। येजी फाइनल राउंड में पहुंच जाती है। वो बहुत ही खुश होती है।
बाद में येजी को पता चलता है कि फाइनल में उसे मेल पार्टनर के साथ परफॉर्म करनी होगी। ये सुन के वो फिर से जाती है डेनिये के पास और मिन्नतें करती है कि उसका पार्टनर बने, पर वो उसे साफ मना करता है। येजी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे बगैर भी परफॉर्म कर लूँगी। ये कह के वो चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरा ध्यान देती है सिंगिंग को ताकि वो फाइनल्स में जीते। कंपटीशन डे येजी सुरीली आवाज में सोलो सॉन्ग गा रही होती है। उसके फ्रेंड्स उसे चीयर अप करते हैं। तभी हॉल में कोई दाखिल होता है। अरे कोई और नहीं, ये तो डेनिये है, मतलब कि वो येजी का पार्टनर बनने आया है। सब उसे देख हैरान होते हैं। आइडल की असिस्टेंट एनी सोचती है कि उसे न्यू आइडल आज मिल जाएगा डेनिये की सूरत में। डेनिये माइक उठाता है, सब उसकी तरफ देखते हैं। वो कुछ यूं सॉन्ग गाता है। डेनिये की सुरीली आवाज सुन के हर कोई अपने कान बंद कर देता है। असिस्टेंट एनी सोचती है कि इससे 1000 गुना मेरा आइडल शूशान बेहतर है। डेनिये गाते गाते स्टेज पे पहुंच जाता है। येजी के साथ परफॉर्म करने लगता है। येजी सोचती है ये बेसुरा कहाँ से आ गया, इसने तो सारा काम खराब कर दिया है। मतलब कि सोचा क्या मिला क्या। परफॉर्म करने के बाद जूरी विनर्स बताते हैं। डेनिये और येजी दोनों 5th नंबर पे आते हैं। डेनिये येजी से कहता है ये चीटिंग है, हमें हराया गया है। ये सुन के येजी उसे गुस्से से देखने लगती है। अगर लोग ना होते तो वो डेनिये को जरूर मुक्का दे मारती। नेक्स्ट डे येजी डेनिये से कहती है कि ये मत समझो कि हम फ्रेंड्स बन चुके हैं, मैं अब भी तुमसे नफरत करती हूँ। डेनिये कहता है अच्छा, मैं कौन सा तुमसे प्यार करता हूँ। मतलब कि सीजन 1 के एंड होने के बावजूद ये दोनों नहीं सुधरे, पर सीजन 2 में डेफिनेटली हमें रोमांस देखने को मिलेगा।